दोनों ही एग्जाम्पल को ध्यान से समझा जाए कि जब आप कहते हैं कि मैं पत्र लिखता हूं, इसमें लिखने वाला व्यक्ति यानी मैं काम को करता है। यानी यहाँ मैं यानी मैं पत्र लिखता हूं, मेरे काम कौन करता है लिखने का, तो मैं लिखता हूं। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं पत्र लिखवाता हूं, इसमें आप गौर से देखेंगे तो मैं जो सब्जेक्ट है लिखने का काम नहीं करता है। यानी एकदम सिंपल सा एग्जांपल है। यदि आप कहते हैं कि मैं पत्र लिखता हूं, इसमें लिखने का काम कौन करता है, मैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं पत्र लिखवाता हूं, इसमें मैं जो हूं वो लिखने का काम नहीं करता हूं, बल्कि मैं पत्र लिखवाता हूं, यहां लिखने का काम कोई और करता है। इस तरह से कई एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे कि वह अंग्रेजी बोलता है, और दूसरा है वह अंग्रेजी बुलवाता है। तो ध्यान से देखना है कि जब हम कहते हैं कि वह अंग्रेजी बोलता है, इसमें बोलने का काम कौन कर रहा है, वह। लेकिन जब यहां कहते हैं कि वह अंग्रेजी बुलवाता है, इसमें वह जो है वो बोलने का काम नहीं करता है, बल्कि वह किसी और से अंग्रेजी बुलवाता है। यानी बुलवाने का काम वह नहीं बल्कि कोई और करता है। हेलो मानसी कुमारी, हम विकास ऑफिस बोल रहे थे। बोले कि अपना से पेमेंट जमा करिए, पेमेंट कल चलिए वाला के जमा कर दीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव वर्ब को समझते हैं। अब फिर दोबारा से ये देखो, जो पॉजिटिव वर्ब होते हैं इसका मतलब होता है प्रेरणार्थक क्रिया। यानी पॉजिटिव वर्ब का काम ये होता है कि जब सब्जेक्ट काम को खुद नहीं करता है बल्कि काम कोई और करता है, सब्जेक्ट नहीं करता है बल्कि काम कोई और करता है, तो उस स्थिति में हम पॉजिटिव वर्ब यूज करते हैं। जैसे सब्जेक्ट काम को करेगा तो पॉजिटिव वर्ब अप्लाई नहीं होगा, और सब्जेक्ट काम को नहीं करेगा बल्कि कोई और करेगा, तो वहां आपको पॉजिटिव वर्ब लगाना होगा। जैसे मेरा एक सेंटेंस है, बताना कि किसमें पॉजिटिव वर्ब लगेगा। जैसे मान लो हम यहां लिख रहे हैं कि मैं मकान बेचता हूं, एक सेंटेंस ये है, और दूसरा है मैं मकान बेचवाता हूं, एक ये है। बताना ये है कि पॉजिटिव वर्ब किस में लगेगा, एक नंबर वाले में कि दो नंबर वाले में। सब पानी देगा सर, ऐसे ही कोई गरम उरम करने के चक्कर में मत रही, नहीं तो सब गड़बड़ा गए। पॉजिटिव वर्ब किस में लगेगा, मैं मकान बेचता हूं में लगेगा या मैं मकान बेचवाता हूं में लगेगा, किस में लगेगा पॉजिटिव वर्ब बताइए। सेकंड वाला में, ठीक है, बिल्कुल सही, सेकंड वाले में लगेगा, एकदम आप सही बोल रहे हैं। क्योंकि जब मैं मकान बेचता हूं, इसमें बेचने का काम मैं खुद करता हूं, लेकिन जब मैं मकान बेचवाता हूं कहते हैं, तो इसमें बेचवाने का काम मैं नहीं, यहाँ मैं मकान नहीं बेचता हूं बल्कि कोई और बेचता है, और मैं मकान को क्या करता हूं, बेचवाता हूं। यानी मैं नहीं बेचता हूं, कोई और बेचता है। तो ये समझ में आ गया कि पॉजिटिव वर्ब का यूज हम तब करते हैं जब सब्जेक्ट कोई काम को नहीं करता है बल्कि वो काम कोई और दूसरा व्यक्ति करता है, सब्जेक्ट उससे वो काम करवाता है। और यहाँ पॉजिटिव वर्ब का मतलब यही होता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक का मतलब प्रेरणा, सब्जेक्ट काम नहीं करता है बल्कि सब्जेक्ट प्रेरणा देता है
दूसरे को इंस्ट्रक्ट करता है, निर्देश देता है कि कैसे काम करना है। सब्जेक्ट दूसरे को बताता है कि भैया कैसे काम करना है, ये देख लो। इसे ही हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं? पॉजिटिव वर्ब। तो अब हम लोग समझ चुके हैं पॉजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। फिर से हमारा यही सवाल है, पॉजिटिव वर्ब का मतलब होता है प्रेरणार्थक क्रिया। जब सब्जेक्ट काम को खुद ना करे बल्कि काम कोई दूसरा करे, दूसरे से वो काम करवाए, काम को कैसे करना है उसकी प्रेरणा दूसरे को दे, दूसरे से काम करवाए, तो वहां हम पॉजिटिव वर्ब को अप्लाई करते हैं। मेरा सवाल आप लोगों से है कि क्या यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? पॉजिटिव वर्ब का हिंदी प्रेरणार्थक क्रिया, यहां लिख लो बगल में प्रेरणार्थक क्रिया। और क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? सब्जेक्ट काम को नहीं करता है बल्कि काम दूसरा कोई करता है, दूसरे के द्वारा किया जाता है, सब्जेक्ट दूसरों से ये काम करवाता है, तो उसे ही हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। जी सर, जी सर, जी सर। चलो, बहुत अच्छा। अब एक लास्ट सवाल हमारा आपसे है, मुझे बताओ आप, एक लास्ट सवाल हमारा आपसे है, आप मुझे बताओ ये कि बताओ दोनों में पॉजिटिव वर्ब कहां लगेगा? वह मुझे पीटता है, वह मुझे पिटवाता है। बताओ पॉजिटिव वर्ब कहां लगेगा, एक नंबर में या दो नंबर में? हाँ, प्रियांशु कुमार। हेलो, हम शुरू वॉइस कोचिंग से बोल रहे हैं। ठीक है, आवाज क्या कट रही है? बिल्कुल सही है, दूसरे वाले में पॉजिटिव वर्ब अप्लाई होगा। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। चलो, अब यहाँ तक क्लियर है। ठीक है बाबू, ठीक है, समझ में आ गया पॉजिटिव वर्ब। देखो यहाँ पर वह मुझे पीटता है, यानी पीटने का काम वह खुद कर रहा है, लेकिन वह मुझे पिटवाता है जब कहते हैं तो यहाँ वह मुझे पिटवाता है, यानी वह मुझे पिटवाता है, यानी वह नहीं पिटता है बल्कि वह मुझे पिटवाता है, किसी और से पिटवाता है, निर्देश देता है कि फैट से मारो, हाथ से मारो, छड़ी से मारो, डंडे से मारो, है ना, लात से मारो, लेकिन वह पीटता नहीं है बल्कि मुझे पिटवाता है। यहाँ सब्जेक्ट काम को नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव वर्ब अप्लाई होगा। अब आओ, जब इतना सीख गए तो हम लोग हेडिंग तो दे ही चुके हैं, CAU। बगल में यहां लिख लो प्रेरणार्थक क्रिया, और प्रेरणार्थक क्रिया लिख करके नीचे से लिखना शुरू किया जाए। जब सब्जेक्ट किसी काम को खुद नहीं करता है बल्कि सब्जेक्ट वह काम किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है, तो उस स्थिति में पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग, पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग, चलिए, जब सब्जेक्ट किसी काम को खुद नहीं करता है बल्कि सब्जेक्ट वह काम किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है, तो उस स्थिति में पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। चलिए, इतना लिख लीजिए, फिर बताइए लिख करके, और एक एक लाइन को अच्छे से समझते चलेंगे, ताकि कहीं कोई लास्ट में सारा क्वेश्चन आप ही को बनाना है, इसलिए आप अच्छे से समझते चलेंगे। जब सब्जेक्ट किसी काम को खुद नहीं करता है बल्कि सब्जेक्ट वह काम किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है, तो उस स्थिति में पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। चलिए, हो गया सर, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हो गया सर, बिल्कुल ठीक है। अब जब यहां तक क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं, फिर एक एरो देके लिखते हैं। लिखिए, अब ये जानना है कि पॉजिटिव वर्ब आखिर कौन है। बहुत सारी क्रियाएं हैं, इन्फिनाइट अनंत है, आप जानते ही हैं पॉजिटिव वर्ब दुनिया भर के होते हैं, मेक है, गेट है, प्ले है, रीड है, टीच है,
तो पॉजिटिव वर्ब तो बहुत सारे हैं, लेकिन याद रखना है पॉजिटिव वर्ब हमारे लिए, अभी लिखो मत, समझो। पॉजिटिव वर्ब की जब बात होती है तो दुनिया में 3 ही वर्ब पॉजिटिव वर्ब के रूप में काम करते हैं, और वो 3 ये है, मेक है, गेट है और हैव। अब मेक का कोई भी फॉर्म यूज हो जाए, जैसे मेक का फॉर्म मेड हो जाए, या फिर मेक्स हो जाए, या फिर मेकिंग हो जाए, या गेट का गॉट हो जाए, गेट्स हो जाए, या फिर गेटिंग हो जाए, हैव का हैज हो जाए, हैड हो जाए, या हैविंग हो जाए, उससे मतलब नहीं है। पॉजिटिव वर्ब 3 ही होते हैं, मेक, गेट और हैव। तो चलो अगला एरो देके लिखा जाए। लिखिए, मेक, गेट, हैव का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव वर्ब के रूप में मेक, गेट, हैव का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव वर्ब के रूप में किया जाता है। मेक, गेट, हैव का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव CAUSATIV पॉजिटिव वर्ब के रूप में किया जाता है। मेक, गेट, हैव का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव वर्ब के रूप में किया जाता है। चलो, हो गया। अब जानना ये है कि मेक कब यूज करते हैं, गेट कब यूज करते हैं और हैव कब यूज करते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हेडिंग देते हैं मेक। मेक की लिखते हैं, जब सब्जेक्ट किसी काम को खुद नहीं, सब्जेक्ट किसी काम को खुद नहीं करता है, बल्कि सब्जेक्ट वह काम दूसरे व्यक्ति से करवाता है, बल्कि सब्जेक्ट वह काम दूसरे व्यक्ति से करवाता है, लेकिन उस काम में अपना हाथ, लेकिन उस काम में अपना हाथ बटाता है, लेकिन उस काम में अपना हाथ बटाता है, तो उस स्थिति में पॉजिटिव वर्ब मेक का, ठीक है, कोई बात नहीं, आएगी तो बोलिए, कॉल कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, जब सब्जेक्ट किसी काम को खुद नहीं करता है, बल्कि सब्जेक्ट वह काम किसी दूसरे से करवाता है, लेकिन उस काम में अपना हाथ बटाता है, तो उस स्थिति में पॉजिटिव वर्ब मेक का प्रयोग किया जाता है। इतना लिख लीजिए, फिर समझाएंगे। लाइट है ना अभी? इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, जब सब्जेक्ट किसी काम को खुद नहीं करता है, बल्कि सब्जेक्ट वह काम दूसरे व्यक्ति से करवाता है, लेकिन उस काम में अपना हाथ बटाता है, तो उस स्थिति में पॉजिटिव वर्ब मेक का प्रयोग किया जाता है। हो गया सर। तो कल अपना फीस जमा करा दो, ठीक है ना। चलिए, पॉजिटिव वर्ब मेक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पॉजिटिव वर्ब मेक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब जब यहां तक समझ गए, तो अब समझते हैं
आगे हेडिंग दो, गेट ऑब्लिक है। गेट और है ये दोनों एक ही होता है, गेट और है लिखो। जब सब्जेक्ट किसी काम को खुद नहीं करता है बल्कि सब्जेक्ट वह काम किसी दूसरे से करवाता है, बल्कि वह काम किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है और उस दौरान उस काम में सब्जेक्ट अपना हाथ नहीं बटाता है, तो उस स्थिति में कॉजेटिव वर्ब गेट ऑब्लिक हैव का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखिए, दो तरह की बातें लिखवाई गई हैं, कॉपी में लिख लिया जाए। जब सब्जेक्ट किसी काम को खुद नहीं करता है बल्कि सब्जेक्ट वह काम किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है और उस दौरान उस काम में सब्जेक्ट अपना हाथ नहीं बटाता है, तो उस स्थिति में कॉजेटिव वर्ब गेट ऑब्लिक हैव का प्रयोग किया जाता है। उस स्थिति में कॉजेटिव वर्ब गेट ऑब्लिक हैव का प्रयोग किया जाता है। उस स्थिति में पॉजिटिव वर्ब गेट ऑब्लिक हैव का प्रयोग किया जाता है। हो गया, ठीक है। चलो अब बात को समझना है। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा कि मान लो तुम्हारे घर में, ठीक है, हो गया, तुम्हारे घर में एक मेहमान आया है और माँ बोलती है कि बेटा ऐसा है कि जरा चाय बना दो। तो माँ अपने मेहमान को बोलती है कि यार रुकिए मैं चाय बनवाती हूँ। देखो सेंटेंस क्या आया, माँ कह रही है कि मैं चाय बनवाती हूँ। तो सबसे पहले सेंटेंस में मैं आया है, सब्जेक्ट में। सोचने वाली बात है कि क्या मैं चाय बनाती है? नहीं, मैं यहाँ चाय बनाने का काम नहीं कर रही है। जो मैं सब्जेक्ट है वो चाय बनवाती है, यानी बनाने का काम कोई और करता है, किसी और से बनाती है। अब देखो यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। एक कि माँ ने कहा मेहमान से कि आप बैठिए मैं चाय बनवाती हूँ, और फिर माँ क्या की, अपनी बेटी को कही कि चाय बनाओ, और बेटी जब किचन में गई तो साथ साथ माँ भी जाती है और दूध निकाल कर दे देती है, चाय पत्ती कितना डालना है बता देती है, चीनी वगैरह बढ़ा देती है, कप दे देती है। तो बनाने का काम तो बेटी कर रही है, लेकिन माँ उस काम में थोड़ा हाथ बटा देती है। तो जब हाथ बटा देती है तो इस जाहिर सी बात है यहाँ पॉजिटिव वर्ब क्या आ गया, मेक आ गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सेम सेंटेंस यहाँ पर आता है, हो सकता है कि यहाँ पर माँ सिर्फ आदेश दे दे और कहे कि जाओ चाय बनाओ, और जाकर किचन में वो हाथ ना बटाए, तो यहाँ पॉजिटिव वर्ब क्या आएगा, गेट या हैव आएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब सेंटेंस आपके सामने आएगा तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि यहाँ हाथ बटाया गया है, कोई प्रूफ नहीं होगा कि यहाँ सब्जेक्ट ने हाथ बटाया है। आपको ये मानकर चलना है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ये मानकर चलना है कि अगर हाथ बटाया जाता है तो वहां हम मेक लगाते हैं, और हाथ नहीं बटाया जाता है तो गेट हैव लगाते हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको इस बात को लेकर आपस में नहीं लड़ना है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया कि वह मुझे पिटवाता है। अब यहाँ वह मुझे पिटवाता है में वह तो मुझे पिटता नहीं है, वह दूसरे से बोलकर पिटवाता है। तो अब इस बात को लेकर यहाँ नहीं लड़ेंगे कि वह मुझे पिटवाता है में सब्जेक्ट हाथ बटाता है या नहीं, क्योंकि हो सकता है वह मुझे पिटवाता है में क्या करे कि वह
10 लोगों को बोल दे कि देखो लाल कलर का जो शर्ट पहना है उसी को पीटना है, और जाकर के पीछे से वो 10 लोग भी पीट रहे हो और ये भी पीछे से जाकर के उछल उछल करके लात से मारता है, फैट से मारता है, तो इसमें वो हाथ बटा रहा है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो मुझे पिटवाता है, मैं वो सिर्फ बोल दे 10 लोगों को कि देखो वही लाल वाले को पीटना है, लाल शर्ट वाले को, और ये किनारे हाथ बांधकर खड़ा हो जाए और 10 लोग उसको पीट रहे हो। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन में कहीं कुछ प्रूफ नहीं है कि हाथ बटाया है सब्जेक्ट की नहीं बटाया है, कोई बोलने वाला भी नहीं। अगर कोई इंग्लिश में मेक लगाकर बोलेगा तो आप समझ जाएंगे कि हाथ बटाया है, और गेट हैव लगाकर बोलेगा तो आप समझ जाएंगे कि हाथ नहीं बटाया है। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम के क्वेश्चन में मेक लगा रहेगा तो मेक वाला रूल फॉलो करेंगे, और गेट और हैव लगा रहेगा तो गेट हैव वाला रूल फॉलो करेंगे। मतलब बात समझना है, अगर मेक लगा रहेगा तो मेक वाला रूल फॉलो करेंगे, और गेट हैव लगा रहेगा तो गेट हैव वाला रूल फॉलो करेंगे। मैं चाय बनवाती हूँ में 2 बातें हो सकती है, यहाँ पर माँ जो है हाथ बटा भी सकती है किचन में जाकर के, और नहीं भी हाथ बटा सकती है। वह मुझे पिटवाता है में 2 बातें हो सकती है, हाथ बटा भी सकते हैं पीटने का, वो भी जाकर वह भी उछल उछल कर मार सकता है, या किनारे खड़ा होकर तमाशा देख सकता है, पीटने का काम कोई और करेगा। तो जो कि यहाँ पर दोनों ही बातें हो रही हैं, हाथ बटा भी सकते हैं नहीं भी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस बात को नहीं लड़ना है कि हाथ बटाया है नहीं बटाया, आपको ये देखना है कि अगर मेक लगा है तो मेक वाला रूल फॉलो करेंगे, गेट हैव लगा है तो गेट हैव वाला। जानकारी के लिए जान गए कि मेक कब लगाते हैं, जब हाथ बटाएंगे, गेट हैव कब लगाते हैं, जब नहीं बताएंगे। आप खुद से सेंटेंस बोल रहे हो, लिख रहे हो, तो अगर आप हाथ बटाए हो तो पॉजिटिव ऑफ मेक लगाएंगे, लोग समझ जाएंगे कि बंदे ने यहाँ हाथ बटाया है, काम दूसरा कोई कर रहा है बट उस काम में अपना हाथ बटाया है। और नहीं लगाएंगे तो लोग समझ जाएंगे कि यहाँ काम दूसरा कोई कर रहा है लेकिन सब्जेक्ट ने हाथ नहीं बटाया। अब हम लोग अगर मेक की बात करेंगे, अगर हम मेक की बात करेंगे तो यहाँ पर मेक को लेकर के जो स्ट्रक्चर्स हैं आप यहाँ देख लें। देखो पॉजिटिव वर्ब को लेकर स्ट्रक्चर्स, देखो मेक हो या मेक का कोई भी रूप, मेक्स हो, मेड हो, या मेक का कोई भी रूप जैसे कि मेकिंग हो, इसके साथ जब आप ऑब्जेक्ट लिखते हो तो देखो 2 + V1 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आप गौर से देखो जब 2 + V1 लिखा हुआ है तो 2 यहाँ पर कट गया, सिर्फ क्या आएगा V1। यानी मेक, मेक्स, मेड, मेकिंग कुछ भी हो ऑब्जेक्ट के साथ V1 आएगा। 2 + V1 एग्जाम में दिया रहेगा, एग्जाम में V4 दिया रहेगा, ये सब गलत है, क्या लिखा जाएगा, सिर्फ V1। वहीं अगर गेट हो, गेट्स हो, गॉट हो, या फिर हैव हो, V5 के रूप में हैज हो या हैड हो, तो इसके साथ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ देखो गौर से क्या आ रहा है, V3। आपको ये नहीं देखना है कि हाथ बटाया नहीं बटाया, हाथ नहीं भी बटाया है या बटाया भी है तो इस बात को लेकर आपस में बहस नहीं करना है। अगर क्वेश्चन आपसे कोई पूछता है ट्रांसलेट करने के लिए तो आप देख लो कि अगर मेक से बनाना है तो ऑब्जेक्ट के बाद V1 अप्लाई करेंगे, और गेट हैव से बनाना है तो ऑब्जेक्ट के बाद V3 अप्लाई करेंगे। क्या यहां तक समझ में आया कि नहीं आया जी, बोलिए। आओ, जब समझ में आ गया है तो ये पॉजिटिव वर्ब हेडिंग देकर के ये स्ट्रक्चर लिखो, ये पूरा अच्छे से उतारिए। बोले छोटे अपना अगर बाबू पेमेंट जमा करिए या ऑनलाइन कीजिए अपना पेमेंट, ऑनलाइन या ऑफलाइन अपना आके अपना पेमेंट जमा करिए। उतारिए ये वाला पॉजिटिव वर्ब लिख करके इसको उतारिए स्ट्रक्चर को। खुलेगा तो आपको खुद इंफॉर्मेशन हम लोग टेलीग्राम पे डाल देंगे, अभी ऑनलाइन ही चलेगा। अभी 6 तारीख के बाद ही कुछ सोचा जाएगा, अभी सरकार का जब निर्णय होगा तब। ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं ना, तीनों स्ट्रक्चर साफ साफ उतार लीजिए। हमारा नेट शुरू है, गांव में रहेंगे तो नेट शुरू रहते करेगा, छोटू कहीं छत पे चाहे कहीं अच्छी हुई है जहाँ नेट उसका मिले, ठीक है ना। हो गया। चलो अब जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल बोला कि मैं पत्र लिखवाता हूं। पहले ये बताओ पॉजिटिव वर्ब किस में लगेगा, मैं पत्र लिखवाता हूं, और दूसरा एग्जांपल है मैं पत्र लिखता हूं। बोलो जी पॉजिटिव वर्ब किस में लगेगा, 1 नंबर में कि 2 नंबर में, पहले इसका फैसला करो।
किसमें लगेगा पॉजिटिव वर्ब? मैं पत्र लिखता हूं या मैं पत्र लिखवाता हूं? फर्स्ट में। चलो बहुत अच्छा। आओ अब मान लो मेरा ट्रांसलेशन है, मैं पत्र लिखवाता हूं। इसको ट्रांसलेट करना है, कैसे ट्रांसलेट करेंगे बताओ। सबसे पहले मान लो, तुम पहले डिसाइड कर लो, इसमें इस बात को लेकर किसी से नहीं बहस करना है कि सब्जेक्ट हाथ बटाए कि नहीं। ये तो दो बातें हो सकती है ना। मैं पत्र लिखवाता हूं यदि कहते हैं तो हम तुमको कह दिए प्रिंसिपल के पास लेटर लिखो 3 दिन की छुट्टी के लिए, तुमको बुखार है। या ये भी हो सकता है कि मैं पत्र लिखवाता हूं, मैं तुमको बोले कि प्रिंसिपल के पास लेटर लिखो 3 दिन के लिए छुट्टी के लिए, बुखार है, और साथ में तुमको मदद करने लगे कि शुरू में लिखो टू द प्रिंसिपल, उसके बाद सब्जेक्ट लिखो, डेट लिखो, ये लिखो, वो लिखो, मदद करने लगे। तो हाथ बटाएंगे तो मेक, और हाथ नहीं बटाएंगे तो गेट। तो हमको देख लेना हमको किससे बनाना है। मान लो हमको मेक से बनाना है, तो सबसे पहले आई के बाद बताओ प्रेजेंट एंड डेफिनेट है, लिखवाता हूं तो क्या लिखेंगे? मेक, आई मेक। अब यहां देखो, आई मेक के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट जाहिर सी बात है, पत्र लिखना और पत्र दो चीजें हैं। तो अब हमको बताओ ऑब्जेक्ट क्या होगा, बताओ तो है, बताओ ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या होगा? राइट ऑब्जेक्ट है या ए लेटर ऑब्जेक्ट है? जल्दी बताओ। वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नाउन या प्रोनाउन, यही ऑब्जेक्ट होता है। लकी कुमार, पेशेंस रखो, अलबलाओ मत, पहले समझो बात को। जो पूछे खाली उतने जवाब दो कि ऑब्जेक्ट कौन है। ऑब्जेक्ट पहचानने ही नहीं करता है, क्वेश्चन बना रहे बिना मतलब का। ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। तो अब हम समझ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है हमारा लेटर। बिल्कुल सही जवाब आप लोग बोल रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? तो आपने बता दिया कि ऑब्जेक्ट है सर लेटर। तो मैंने यहां लिख दिया आई मेक। अतः पत्र का क्या हो गया? ए लेटर। सब्जेक्ट हो गया, मेक हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब बता 2 + V1 में 2 काटा गया है। देखो 2 + V1 में इस तरह से 2 कटा हुआ है, तो क्या बचा? V1। तो आई मेक अ लेटर, और V1 क्या हो गया? राइट। आई मेक अ लेटर राइट। अब अगर इसी सेंटेंस को हमको गेट से बनाना है या हैव से बनाना है तो क्या लिखेंगे? आई गेट। तब पत्र का क्या हो जाएगा? ए लेटर। देखो आई गेट अ लेटर, या आई हो गया, गेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब V3 क्या हो गया? रिटन। इसको अगर हैव से बनाना है तो क्या लिखेंगे? आई हैव अ लेटर, और तब क्या हो गया? रिटन। तो इस तरह से ध्यान देना है। आप मेक से बनाओगे तो ऑब्जेक्ट V1, गेट हैव से बनाओगे तो ऑब्जेक्ट V3। इसी तरह से एक सेंटेंस हमको बना कर दिखाओ। आप बनाओ तो, मैं किताब बेचवाता हूं। बेचना का सेल होता है बाबू। अगर सेल का V3 यूज करोगे तो सोल्ड होगा। किताब का क्या होता है? ए बुक। बनाइए, मैं किताब बेचवाता हूं। आप पब्लिक चैट के जरिए इसको हड़बड़ के आंसर मत दीजिए। आयुषी कुमारी रुकिए, सब लोग रुकिए। पहले आप खूब बढ़िया से टाइप कीजिए, तीनों तरीके से बनाइए। मेक से भी बनाइए, गेट से भी बनाइए, और हैव से भी बनाइए। तीनों तरीके से बना करके एक साथ हमको आंसर पब्लिश कीजिए। एक साथ एक बच्चे का पब्लिक चैट जब वो करेंगे तो तीनों आंसर 1 2 3 करके दिखना चाहिए। अलग अलग करके मत बताइए, ऐसा भुला जाएंगे कि पूजा पाठक शुरू में मेक वाले को लेकर क्या बोली थी। एक साथ आप हमको बताइए। हाँ ठीक है, एक साथ बताइए, तीनों तरीके से बनाइए। मेक से बनाइए, गेट से बनाइए, और हैव से बनाइए। हाँ बिल्कुल आराधना कुमारी, आपने सही किया। इसी तरह से तीनों तरीके से आई मेक बुक के बाबू पहले आर्टिकल ए लगा दीजिए, क्योंकि किताब तो एक ही है ना। किताब तो एक ही है। किताब तो एक है। अगर आपको आर्टिकल नहीं लगाने का इच्छा है तो फिर आप बुक नहीं बुक्स लिखिए बाबू, बुक्स। बुक्स। नंबर है चलो एकदम सही बन रहा है। आओ आप लोगों ने बना लिया, अब हम बना लें। मेक से बनाएंगे, आई मेक ए बुक सेल
आई गेट ए बुक सोल्ड और आई हैव ए बुक सोल्ड। चलिए क्लियर है, बिल्कुल सही है। आओ एक और एग्जाम्पल बना के दिखाओ। वह मकान बनवाता है। देखो बनाना का अंग्रेजी होता है BUILD बिल्ड, बिल्ड का V2 होता है BUILT बिल्ड, और V3 होता है BUILT बिल्ड। ये V3 है, ये V2 है और ये V1 है। मकान का सबको पता है, मकान का क्या होता है? ए हाउस, ए हाउस। जय तिवारी जी देखिए बच्चा आया है, ए हाउस। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देख लेंगे। स्ट्रक्चर क्या है? नहीं, खुशी भारद्वाज आपका गलत है। सारे बच्चे ध्यान दें, स्ट्रक्चर ध्यान देंगे, अकबका के नहीं बनाएंगे। स्ट्रक्चर ध्यान देंगे। अगर मेक से बना रहे हैं तो मेक के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नाउन या प्रोनाउन, वर्ब नहीं। और ऑब्जेक्ट के बाद आप V1 लिखेंगे। गेट गॉड से बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर V3 लिखेंगे। हैज हैव से बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर V3 लिखेंगे। एक साथ दोनों तरीके से बनाएं। इसको आप मेक से भी बना लें और गेट हैव से भी बना लें। बिल्ड का V3 मैंने बिल्ड बता दिया और मकान का ए हाउस मैंने बता दिया। विशाल कुमार अंधे मत बनो, देख के जवाब दो। वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? जानवर मत बनो, इंसान बनो। इंसान का मतलब होता है कि पहले रूल को सुनना, समझना, देखना, तब अप्लाई करना। जंगली मत बनो। ऑफलाइन क्लास नहीं चल रहा है कि गलत बता के हाथ उठा दिए। जंगली मत बनो। ठीक है, तीनों तरीके से बनाएंगे। एक साथ बनाए ताकि हमको देखने में समझ में आएगा ना। अलग अलग बनाएंगे तो क्या समझ में आएगा? हाँ बोलिए। हाँ नाश्ता किए थे, तिवारी जी वाले में से ही 2 रोटी खा लिए थे। सेम का सब्जी था, रोटी था। पढ़ा रहे हैं अभी, 11 से बैच है। तबीयत वही है, लिए हाथ में दर्द है और लूज मोशन हो रहा है। आए? क्लास है 3 बजे तक क्लास है। 3 बजे तक क्लास है, आ जाएंगे। ना ना, लास्ट वाला जो बैच है ना वो सनु लोग का बैच है। उसमें कुछ ज्यादा नहीं बताना है। वो लोग खाली समझाना है कि तुम लोग का टाइम अब 9 बजे ही चलेगा। 9 बजे में तुम लोग को मिलाकर चलाया जाएगा। अपना रिक्वेस्ट 9 बजे में भेज दो। तो हमको लगता है कि हम 2 बजे तक फ्री हो जाएंगे। हम आ जाएंगे 3 बजे तक। तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है, बदन हाथ में दर्द है, लूज मोशन हो रहा है। हाँ ठीक है, हम ले लेंगे। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अब समझा दिए ना। देखिए वह मकान बनवाता है, मान लो ही लिखते हो तो ही के साथ क्या लिखते हैं? V5। तो ही मेक्स ए हाउस और फिर क्या होगा? बिल्ड। उसी तरह से अगर आप गेट लिखते हो तो ही गेट्स लिखेंगे। ही के साथ हैव नहीं बल्कि क्या लिखेंगे? हैज लिखेंगे। ये सब ध्यान रखिए। बहुत सारे बच्चे क्या है, ही गेट लिख दिए। विशाल कुमार ही गेट लिख दिए, मुस्कान कुमारी ही गेट लिख दी। तो ये सब ध्यान देना है कि आप V1 यूज करें या V5। प्रेजेंट बेनिफिट पढ़े हैं उसको भूलिए मत। ही शीट या कोई एक नाम के साथ V5। तो ही के साथ हैज हो गया, तब क्या हो गया? ए हाउस हो गया। और फिर यहाँ पर चूंकि V3 लिखना है तो बिल्ड हो गया। तो ये नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिए कि ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या कोई एक नाम के साथ V5 लगता है। चलो एक और ट्राई करते हैं। वह फूल तोड़वाती है। इसको तीनों तरीके से बनाना है। तोड़ना का देखो क्या होता है, PLUC के प्लक। ठीक है, इसका V2 हो गया प्लक्ट और V3 क्या हो गया? प्लक्ट।
तो प्लक PLUCK प्लक प्लक्ड प्लक्ड प्लक PLUCK प्लक V2 प्लक्ड V3 प्लक्ड फूल तोड़वाती है। फूल का सबको पता है क्या होता है, फ्लावर। तीनों एक साथ हमको आंसर बताइएगा, तीनों का आंसर एक साथ बताइएगा। वह फूल तोड़वाती है। तिवारी जी क्या बोल रहा है बच्चा लोग? नहीं कर रहा है क्लास? कर रहा है समय क्लास 9 बजे वाला। 70-80 ठो लड़का क्लास कर रहा है। अब जो नहीं कर रहा है उसका अपना समस्या है, वो लॉकडाउन मना रहा है। नहीं कर रहा है उसका, समझे? नहीं कर रहा है तो उसको हटा देना है। एक गलती है तो लड़का नहीं कर रहा है। जो नहीं कर रहा उसका लिस्ट अलग रख दीजिए, अपना समझेगा, छूटेगा तो कैसे कवर करेगा उसकी जिम्मेवारी होगी, हमारी थोड़ी ना होगी। चलिए बिल्कुल अब सही बन रहा है सब लोग। ऐसे तीनों एक साथ आंसर बताइए। V1 V2 V3 ही शीट या कोई एक नाम के साथ भाई V5 लगता है तो मेक का मेक्स हो जाएगा। इस तरह से अपना देख लो। अरे पुल नहीं है जी आशीष कुमार, फूल है, फूल, फ्लावर। पुल को तोड़वाएंगे कि फूल को तोड़वाएंगे? फूल लिखा हुआ है। चलो ठीक है, बिल्कुल सही है, बनने लगा है। ही के साथ लक्ष्मी कुमारी मेक नहीं आता है बाबू, मेक्स आता है। टाइप कर रहे हैं तो अच्छे से देखिए, आपका आंसर यहाँ देखा जा रहा है। आपको ये नहीं सोचना है कि हम नहीं देख रहे हैं, एक एक बच्चों का लिखा हुआ देख रहे हैं। आप अगर नहीं ध्यान दीजिएगा तो आपका गलती पकड़ाएगा ना। लकी कुमार फ्लावर नहीं, या तो ए फ्लावर लिखो या फ्लावर्स लिखो। चलो फ्लावर प्लक, ही गेट्स अ फ्लावर प्लक, ही हैज अ फ्लावर प्लक। ठीक है, सही है। अब हम लोग समझ गए, अब यहां तक समझ गए। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब देखो यहां तक समझ गए, तो ये समझ गए कि भैया अगर मेक हो या पास्ट में मेड हो, या मान लो V5 क्या हो, मेक्स हो, या मान लो मेकिंग हो, इससे कोई मतलब नहीं है मेक का कौन सा रूप है। टेंस के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेक होगा, पास्ट इंडेफिनिट में मेड होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मेकिंग होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, V1 लिखेंगे। वहीं अगर गेट है या फिर गेट्स है या फिर गेटिंग है, पास्ट में गॉट है, V3 के रूप में गॉटन है, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, V3। उसी तरह से हैव है या हैज है या हैड है या हैविंग है, कोई मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, V3 लिखेंगे। चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है ना सभी का? चलो ठीक है। अब मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन तुमसे पूछा, मान लो मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा, बताओ तो इसमें क्या एरर है। आई मेड यू टू अंडरस्टैंड। देखो तो इसमें क्या एरर है। मान लो क्वेश्चन नंबर 1, इसको 1 नंबर मान लेते हैं। 1 नंबर का आंसर बताओ क्या होगा। 8966 बिल्कुल बिल्कुल सही है, समझ चुके हो, बहुत अच्छा, बहुत ही सही है। 2 नहीं होगा, यहाँ 2 नहीं होगा। ठीक है बाबू, अच्छा है। अच्छा ठीक है, ये बताओ तो क्या होगा। देखो ही या आई, हेलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। आई डाउट यू बाई मेकिंग मी
अंडरस्टैंडिंग ऑल द तो आज जाना है कि कल आइएगा? ये बात बोली ना, कंफ्यूज हो जाएंगे ना। ये कल आके अपना जमा कर दीजिए, ठीक है? रुक जाओ, फिर से लिख रहे हैं। आई doubt you by making me हेलो, हाँ तो क्लास कर रहे हैं ना आप? इसीलिए हम आपके पास कॉल किए थे। कब जाइएगा? हाँ तो कब जाइएगा? बताओ इसमें एरर कहाँ है? जमा कर दीजिएगा। मान लो 2 नंबर क्वेश्चन, आई डाउट यू बाय मेकिंग, एक मिनट, बाय मेकिंग, एक मिनट, आई नहीं, इसको एक मिनट यू कर देते हैं, यू टाउट मी, यू टाउट मी, ये यू है, यू टाउट मी बाय मेकिंग मी अंडरस्टैंडिंग ऑल द क्वेश्चंस। जल्दी बोलिए क्या एरर है, जल्दी से जवाब बताइए। 2 नंबर लिख करके आंसर बताइए, 2 नंबर लिख करके आंसर बताइए। ठीक है, बिल्कुल सही। क्योंकि भाई देखो, यहाँ मेक हो, मेकिंग हो, मेक्स हो या मेड हो, कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना है, V4 या V3 या 2 + V1 या V1। तो पता चला कि भाई हमको रूल पता है, मेक हो, मेकिंग हो, मेक्स हो या मेड हो, कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट के बाद हमको V4 नहीं बल्कि क्या लिखना है, V1 लिखना है। इसलिए यहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं बल्कि अंडरस्टैंड होगा। चलो बिल्कुल सही है। आओ कुछ क्वेश्चंस पे काम करते हैं, आओ कुछ क्वेश्चंस पे काम करते हैं। जरा हमको बताइए तो कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो यहां से शुरू करते हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी जल्दी आप आंसर बताएं, कोई किसी का वेट नहीं करेगा बाबू। ठीक है, बिल्कुल सही, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब यहाँ मेड आ गया तो मेड के साथ ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ 2 + V1 नहीं बल्कि सिर्फ V1 होगा, आंसर हो गया बी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए तो क्या होगा। 2 नंबर क्वेश्चन, नंबर लिखकर बताइएगा ताकि पता चले किसका आंसर क्या बोल रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइए। दो नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइए। चलिए बिल्कुल सही है, जब यहाँ मेड आ गया तो ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ 2 + V1 नहीं V1 आएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन बनाइए तो, 3 नंबर देखिए हम पढ़ाए या नहीं पढ़ाए, 3 बनाइए तो 3 नंबर क्वेश्चन बताइए क्या होगा। मेरा पढ़ाया हुआ है, देखिए इसमें कौन सा चीज आपका पढ़ा हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन, कोई जरूरी नहीं कि अभी जो पढ़ा रहे हैं उसी से क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, जितना पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन हो सकता है। 3 नंबर क्वेश्चन बनाए। बोल दिया जी, अभी पर सर क्लास ले रहे हैं लाइव, दे दी सर, बोलिए क्लास ले रहे हैं सर, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं।
हेलो हेलो हेलो। चलिए, हाँ हेलो। सबको पता है 3 में हैड बेटर के साथ क्लास ले रहे हैं। 2 प्लस V1, हैड बेटर के साथ 2 प्लस V1 नहीं बल्कि V1 आता है। 4 नंबर क्वेश्चन बनाइए। हैं? 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ाया हुआ टॉपिक है, अगर आप गलत करेंगे तो बहुत अफसोस की बात होगी, क्योंकि हम दोबारा से रूल नहीं बताएंगे, सिर्फ आंसर बताएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन जितने बच्चों ने आंसर दिया है सभी का गलत है, अनलेस यू प्रीफर्ड के साथ कभी भी V1 नहीं आता है। प्रीफर्ड के साथ आपको बताया गया है कि V4 आता है, तब 2 आता है, और फिर क्या आता है, V4 आता है। या फिर प्रीफर्ड के साथ क्या आता है, 2 प्लस V1 आता है, उसके बाद रैदर देन आता है, और रैदर देन के बाद फिर V1 आता है। इसलिए यहाँ पर आंसर डी होगा। मगर एक बच्चे ने भी डी नहीं कहा है, सारे बच्चे कह रहे थे कि सर प्रीफर के इस आंसर बी बोल रहे थे, बट 4 का आंसर बी नहीं है, 4 का आंसर डी है। आप पढ़कर भूल रहे हैं तो दैट इज योर प्रॉब्लम, ये आपकी समस्या है। आप भूलिएगा, आप ही गलती है। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए, 5 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। 5 नंबर क्वेश्चन। राधिका कुमारी, आपका पढ़ना बेकार है, आप झूठ मूठ का पढ़ती हैं। कुछ नहीं समझ में आता है तो काहे के लिए टाइम बर्बाद कर रही हैं ऑनलाइन क्लास करके अपना? कोई दूसरा काम देखिए, जरूरी है पढ़ना। कुछ नहीं समझ में आता है तो झूठ मूठ करना पढ़ रही हैं। सब कुछ बता दिया गया, दिमागे नहीं काम कर रहा है, काहे के लिए पढ़ रही हैं? जाहिल हो का जी दीपक कुमार? आटी जाहिल हो कि गधे हो कि मूर्ख हो? दूसरे का देखा ही इसकी नौकरी का तैयारी में जुट गए कि हम भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे। देखा ही इसकी, बुझाता कुछ है ये नहीं है, सब कुछ बता दिया गया, दिमागे नहीं काम कर रहा है। दिमाग में गोबर भर लिए हो का? चलिए, और किसी को आंसर बताना है 5 नंबर क्वेश्चन का? ऑनलाइन चलेगा, ऑनलाइन चलेगा। ना तो हम लोग ये देखे नहीं पूरा। चलिए, बिल्कुल सही। जब यहाँ मेक आ गया तो मेक के साथ ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ V3 लिखा हुआ है। V3 नहीं बल्कि क्या होगा, एक्सेप्ट V1, क्योंकि सबको बताया गया है कि सब्जेक्ट के बाद अगर पॉजिटिव ऑफ मेक आएगा तो मेक के साथ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, V1। और अगर गेट आता है या हैव आता है तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, V3। चलिए, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जरा इसका बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? छह नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलो, बहुत अच्छा। मेड के साथ यहाँ 2 की कोई जरूरत नहीं है। देखो तो 7 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लिख कर बताइए, 7 लिख करके जवाब बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राहुल कुमार, राहुल कुमार बोल रहे हैं ना, हम डिवाइस कोचिंग से बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि अपना आकर शुरू पेमेंट जमा करिए, ऑनलाइन चाहे अपना ऑफलाइन जमा करिए अपना कल, ठीक है। चलिए, और किसी को जवाब बताना है? चलिए, बिल्कुल सही है। यहाँ मेड है तो मेड के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ 2 नहीं आएगा। बोलिए, क्या यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? पॉजिटिव वर्ब का रोल समझ में आया कि नहीं आया जी?
पॉजिटिव वर्ब में यही मेन बात होती है, सब्जेक्ट काम को खुद ना करे बल्कि वो काम कोई और करे तो कॉजेटिव वर्ब अप्लाई होता है। कॉजेटिव वर्ब कितने तरह के होते हैं? एक मेक होता है, एक गेट होता है और एक हैव होता है। मेक है तो ऑब्जेक्ट के साथ V1 लगेगा और गेट हैव है तो ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? V3। हाथ बटाने पर मेक, नहीं बटाने पर गेट हैव। बट क्वेश्चन बनाने के दौरान ऐसा कुछ नहीं देखना है, बस देखना यह है कि मेक लगा है तो ऑब्जेक्ट V1 और गेट लगा है तो फिर ऑब्जेक्ट V3। क्यों, यहां तक क्लियर है सभी का? हेलो कुमार, हम दिवाली से बोल रहे छोटू। जल्दी बोलिए। चलिए अब एक काम करो, एक एग्जांपल अपने कॉपी में बनाओ, तो एक एग्जांपल बनाइए। तो वह, हाँ तो खुला रहेगा 2 बजे तक। हाँ कितने को जाना है? शर्ट, हाँ कल आके अपना जमा कर दिए, ठीक है ना? ऑफिस तो दिन भर खुला रहेगा, सुबह 7 बजे से लेकर धुलवाता है। 3 बजे तक खुला रहेगा। धुलना क्या होता है? वॉश। वॉश का V2 क्या होता है? वॉश्ड। और V3 क्या होता है? वॉश्ड। वह शर्ट धुलवाता है। कल आके जमा कर दीजिएगा, ठीक है? वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट क्यों यूज कर रहा है? पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब का यही रूल होता है बाबू। मेक खुद एक वर्ब है तो वर्ब के बाद फिर दूसरा वर्ब नहीं आ सकता है। हेमा रॉय, वर्ब के बाद मेक खुद एक वर्ब है। मेक और गेट और हैव खुद एक वर्ब है जिसे पॉजिटिव वर्ब कहते हैं, इसलिए इसके तुरंत बाद दूसरा वर्ब नहीं आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और मेक है तो ऑब्जेक्ट के बाद V1 आएगा और गेट हैव है तो ऑब्जेक्ट के बाद V3 आएगा। चलिए ये सेट हम ये क्वेश्चन अपने कॉपी में बना लीजिए। वह शर्ट धुलवाता है, तीनों तरीके से, मेक से भी बना लीजिए और गेट से भी बना लीजिए और हैव से भी बना लीजिए। और बनाने के बाद क्या बनाए हैं पब्लिक चैट के जरिए हमको बताइए। बनाने के बाद मेक्स शर्ट वॉश, ही गेट्स या हैज शर्ट वॉश। ठीक है नेहा अग्रवाल, आपका सही है। बस खाली शर्ट के पहले ए शर्ट लिख लीजिए क्योंकि शर्ट तो एक ही है ना। हाँ तो कल बना के जमा कर लीजिए, चाहे मान लीजिए नहीं आ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अपना प्रिंस कुमार तीनों बना के दिखाइए, मेक गेट और हैव तीनों से बनाइए, एक ठो से खाली मत बनाइए, तीनों से बनाइए। ठीक है खुशी भारद्वाज, मेक्स शर्ट वॉश, ठीक है। चलिए सब लोग उतार लिए, आइए इसको बना लेते हैं। अगर मेक से बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? ही मेक्स ए शर्ट वॉश। गेट से बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? ही गेट्स ए शर्ट वॉश्ड। ही हैज ए शर्ट वॉश्ड। चलिए यहां तक क्लियर है सभी का ना? चलो ठीक है, अब एक काम करो, एक और क्वेश्चन बनाकर दिखाओ। तो ये वाला 8 नंबर क्वेश्चन बना के दिखाइए सभी लोग। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 8 नंबर लिख करके सामने में आंसर बताना है। 8 नंबर लिख करके तब आंसर बताइए। 8 कहाँ गया पेन जी? 8 नंबर लिख करके तब आंसर बताइए। 8 लिखिए तब बताइए। बोल रहे हैं कि अपना छोटू आकर पेमेंट जमा करिए। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सब लोग अपना जवाब बताइए। छोटा वाला छोटू आज के डेट में आप छोटे वाला रखेंगे, हम क्लास वर्क कैसे करेंगे आप? हाँ तो हम अच्छा करेंगे ना, बंद नहीं करेंगे, पहले प्रैक्टिस कराना। आप हमें बताइएगा, ये अपन देखिए अगर ये ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन सब लोग बना लिए। अब एक काम करो, ये मान लो 9 नंबर क्वेश्चन है। अगर मान लो यहाँ मेड है तो मेड के साथ तुमने यहाँ से 2 हटा दिया, सॉल्व लिखिए। अगर मान लो यहाँ गॉट रहे या मान लो यहाँ हैड रहे तो बताओ इसमें से क्या आंसर टिक लगाएंगे? 9 नंबर क्वेश्चन है ये, क्या आंसर टिक लगेगा?
दोनों में एक चीज क्लियर है कि टीचर सवाल हल नहीं करते हैं, टीचर सवाल हल करवाते थे। टीचर खुद नहीं हल करते हैं बल्कि दूसरों से करवाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट काम टीचर नहीं कर रहे हैं। टीचर गॉट द स्टूडेंट्स सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। टीचर छात्रों का सवाल खुद नहीं हल करते हैं बल्कि छात्रों से हल करवाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, सॉल्व। चलो एक काम करते हैं, और भी एक आध क्वेश्चन बनाओ तो। देखो तो इसमें क्या होगा, 9 नंबर का आंसर। अभी फिर से एक बार 9 आ गया, 9 का आंसर बताइए। इस 9 का क्या होगा आंसर, जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए। एक दिन का टॉपिक है, इसको आज ही पढ़ना है और आज ही अच्छे तरीके से समझ के कंप्लीट करना है। 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सब लोग समझ गए। ठीक है, बहुत अच्छा। देखो एक वर्ड होता है कैश, ये वर्ब के रूप में होता है। कैश का मतलब होता है पैसा निकालना। कैश का V2 हो गया कैश्ड, और V3 क्या हो गया, कैश्ड। ये V3, ये V2 और ये V1। कैश, कैश्ड और कैश्ड। कैश वर्ब है, हिंदी क्या है, पैसा निकालना। चलिए ये वर्ड याद रहेगा सभी को? हाँ जी बोलो, याद रहेगा? ठीक है, 9 का आंसर बी। यहाँ मेड है तो मेड के साथ यहाँ टू नहीं आएगा। तो कैश दिमाग में रख लीजिए, कैश वर्ब के रूप में है, पैसा निकालना। कैश का V2 कैश्ड और V3 क्या होता है, कैश्ड होता है। चलो एक क्वेश्चन है 9 नंबर 10 नंबर बनाई, तो 10 नंबर का आंसर क्या होगा? 10 नंबर का आंसर बताइए। 10 नंबर लिखकर सामने में आंसर बताइएगा। 10 नंबर का आंसर क्या होगा? हाँ तो ये भी लिखिए कि 10 का अगर आंसर ABCD जो भी हो रहा है तो B में क्या होगा, C में क्या होगा, D में क्या होगा। थोड़ा सा हमको ये भी देखना है कि आप कहाँ तक सही लिख रहे हैं, नकल नहीं करना है। हेलो जमालुद्दीन, तो नहीं है क्या जमालुद्दीन? अच्छा अच्छा ठीक है, तो उनसे बोल दीजिएगा कि वॉइस से कॉल आया था, अपना कर लेगा फोन। ये वॉइस कोचिंग से। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए गॉट लिखा हुआ है, गॉट। तो गॉट के अनुसार ये तो आपका चेक जो है ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट के बाद अगर हम देखें तो यहाँ कैश नहीं बल्कि V3 क्या होगा, कैश होगा। आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। चलो ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा। ठीक है, अब हमको लास्ट एक क्वेश्चन बना के दिखाओ तो। ये सब तो बन जाएगा बाबू तुम्हारा, हमको पता है। देखो तो 15 नंबर क्वेश्चन बनाइए तो आप। 15 नंबर क्वेश्चन एकदम आसान है। 15 नंबर क्वेश्चन बनाइए। अब तो सीख गए जी, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सीख गए हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। अब तुम लोग समझ गए, एकदम सही बनाने लगे। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सीख गए। अब कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे। हाँ हाँ छोटू, बोले कि अपने आगे छोटू पेमेंट जमा करिए बाबू। ठीक है ठीक है ठीक है, एकदम सही सही बना लिए जी, एकदम सीख गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को जवाब देना है, जल्दी से जवाब दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट करवा सकते हो। हाँ तो ठीक है, कल अपना जमा करना, ठीक है ना? चलो सब लोग जवाब दे दिए। बात यहाँ ये नहीं है कि मेक है या मेकिंग है या मेड। मेक, मेकिंग, मेड, मेकिंग, मेक्स, मेड कुछ भी हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हो तो ऑब्जेक्ट के बाद V4 नहीं, जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, V1। वेट, चलो ये भी क्लियर है, सब क्लियर ही हम जान रहे, बन जाएगा। देखो तो 17 नंबर क्वेश्चन बना लोगे? 17 बनाओ तो। चूंकि मेरे दांत में दर्द है, आई गो टू ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन लिख करके आंसर बताना है क्या होगा। खूब बढ़िया से पहले देख लो, रिमूव मतलब होता है निकालना, हटाना।
खूब अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देख लीजिए, तब जवाब दीजिएगा। अच्छे से। लकी कुमार अंधे हो, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो। लकी कुमार आंख रहते हुए अंधे हो, क्वेश्चन नहीं दिखता है बढ़िया से, पहले क्वेश्चन पढ़ो तब आंसर देने का सोचो। जो भी लोग आंसर दे रहे हैं 17 नंबर लिख करके दे, ऐसे तो समझ में आएगा कि हाँ भाई आप आंसर क्या दे रहे हैं। ऐसे 17 नंबर लिख करके जवाब बताएं, समझ के जवाब देना है। हाँ अमित कुमार, हाँ शुभम जी मोबाइल से बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि अपना छुटवा कर पेमेंट जमा करिए। हाँ ये वजह कर दीजिए, लिखिए नंबर। चलिए 8340। और कोई जवाब देगा? 834060। ठीक है, बिल्कुल आप एकदम सही समझे हैं। देखो जब गेट है तो गेट के बाद ऑब्जेक्ट आ गया माई टीथ, इसके बाद V1 नहीं आएगा, इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट, गलत। जब मेक है तो मेक के साथ ऑब्जेक्ट 2 + V1 नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी गलत। जब यहाँ गेट है तो गेट के साथ ऑब्जेक्ट और 2 + V1 नहीं आएगा, ये भी गलत। सवाल ये है कि चूंकि मेरे दांत में है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ दांत निकलवाने के लिए, तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ दांत निकालने के लिए, निकलवाने के लिए, दांत निकलवाने के लिए। तो दांत निकलवाने के लिए यहाँ पर मैं तो दांत नहीं निकालूंगा, मैं दांत दूसरों से निकलवाऊंगा, पॉजिटिव वर्ब का रिक्वायरमेंट है। डॉक्टर के पास जाते हैं, यहाँ डॉक्टर का दांत हम नहीं निकालेंगे, दांत निकलवाना है, यानी मैं दांत निकलवाता हूँ। बताओ यहाँ क्या क्या कौन सा पॉजिटिव वर्ब आएगा या नहीं आएगा, जल्दी बताओ। मैं दांत निकलवाता हूँ, मैं दांत निकलवाता हूं, बोलो क्या यहाँ पॉजिटिव वर्ब आएगा या नहीं आएगा, जल्दी बताइए। पॉजिटिव वर्ब आएगा या नहीं आएगा? मैं दांत निकलवाता हूं। आनंद जी तिवारी जी हैं, देख लेंगे गट साहब। ठीक है, तो जब पॉजिटिव वर्ब आएगा तो यहाँ पर गेट में की जरूरत है, ए गलत हो गया, तो यहाँ टू हैव ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा V3। ए तिवारी जी वो आप नहीं समझा पाएगा, हमको बताइए ना, दिखाई देखो इधर आओ जी, इधर तुम्हारा बैच 1:30 बजे से नहीं है, वो सिर्फ आज क्लास में बताया जाएगा। तुम लोग का सुपर क्लॉस खत्म हो गया, अब 9 बजे के साथ तुम्हारा नया टॉपिक शुरू होगा वॉइस। आज भर सिर्फ बताने के लिए, क्योंकि आपको पता था ना कि 11 बजे के बाद हम लोग का जब वो सुपर क्लॉस खत्म है तो नया टॉपिक हम लोग को वॉइस या सिंटेक्स पढ़ना है। तो 9 बजे के बैच में है। तुम कौन से बैच के हो? पहले 8 से 10 थे। हाँ वॉइस पढ़ लिए, सिंटेक्स पढ़ लिए, बस भाव बाकी है, फिर से क्वेश्चन टैग बाकी है, फिर प्रीपोजिशन बाकी है और कंजंक्शन बाकी है। प्रीपोजिशन तो बाबू अब क्लास खुलेगा तो ऑफलाइन में शुरू करेंगे। कंजंक्शन तुम्हारा बाकी है, तो कंजंक्शन तुम क्यों नहीं पढ़े थे इसमें, जो अभी 6 बजे के 7 बजे के बैच में कंजंक्शन चला रहे थे, तुमको मालूम था ना? समय नहीं था। तो देखो 9 बजे के बैच में चलेगा, मतलब जो भी बच्चे 12 बजे के हैं उनको 9 बजे में शिफ्ट किया जाएगा और टॉपिक शुरू होगा वॉइस। और तुम्हारा पढ़ा हुआ है तो जब तक ऑनलाइन चल रहा है रिवीजन करो, और करना है तो इसके बाद ही ना फिर कुछ शुरू होगा, वॉइस शुरू होगा, सारा टॉपिक एक साथ कैसे। कंजंक्शन तुम्हारा एडवर्ब छूट रहा है, और कंजंक्शन क्वेश्चन टैग तो एक दिन का टॉपिक है जी। प्रीपोजिशन जब ऑफलाइन शुरू करेंगे तब शुरू करेंगे, ऑफलाइन खुलेगा ना जब क्लास, तो एक साथ सारे बच्चों का प्रीपोजिशन पढ़ा दिया जाएगा। एडवर्ब के बारे में अभी तो कोई बैच में डिसाइड नहीं किया गया, जब सूचना देंगे तो फिर वो पता चलेगा। सब लड़का नहीं ना पढ़ाएगा, पढ़ाने वाले हम हैं, लड़का पढ़ाएगा तो जब पढ़ाएंगे तभी ना। अभी तो हम अनाउंसमेंट कर चुके हैं वॉइस, तब हम कैसे बदले? वॉइस हम अनाउंसमेंट कर चुके हैं, ये बताओ हमको पहले ना कहना चाहिए था, जब हम सब अनाउंस कर दिए, टॉपिक में अनाउंस कर दिए कि 9 बजे वॉइस शुरू करेंगे, तो पहले ना बोलना चाहिए था। तो वॉइस के बाद ही अब एडवर्ब पढ़ाएंगे, वॉइस पढ़ लो फिर एडवर्ब पढ़ लेना।
ठीक है, अपना 9 बजे में रिक्वेस्ट भेज देना, कल से तुम लोग 9 बजे में ही ऐड करके 9 बजे क्लास चलेगा, वॉइस टॉपिक शुरू होगा, वैसी वॉइस, है ना। तो कहने का मतलब है कि वॉइस रिवीजन कर लो, अगर मान लो 15 दिन 20 दिन में रिवीजन हो जाएगा, वॉइस के बाद एडवर्ब शुरू। यही बात अगर पहले बोले होते तो सब बैच में हम एडवर्ब बोल दिए होते, अभी वॉइस बोल दिए हैं, लिखवा दिए, कैसे बोलते हम अपने बात से। तो वॉइस पढ़ लो, और उसके बाद जब वॉइस के बाद शुरू करेंगे एडवर्ब, तो एडवर्ब पढ़ लेना, वॉइस के बाद एडवर्ब में पढ़ा देंगे 9 बजे में, हो जाएगा क्लियर। वॉइस पढ़ लो, कम से कम रिवीजन कर लो, ऐसा थोड़ा ना कि सब रिवीजन करोगे तो नुकसान जाएगा। हाँ, अब पढ़ लो, पहले बोले होते तो एडवर्ब पढ़ा दिए होते। सब बच्चा के बोलने से नहीं होगा, बच्चा अपने मन में 20 तरह का बात करता है, तो 20 तरह का अपने मन में करने से नहीं होगा, हमारा सामने रखिएगा तब न जानेंगे। सब बोला वॉइस 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 वॉइस, तो वॉइस शुरू करने को बोल दिए, वॉइस पढ़ लो, फिर एडवर्ब पढ़ लेना। चलो, अपना रिक्वेस्ट 9 बजे वाले में भेज दो। मैं दांत निकलवाता हूं, तो इस पे पर आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। आई के साथ हैज लगता है जी प्रिंस कुमार, क्या आई के साथ प्रिंस कुमार, आई के साथ गेट्स लगता है, जानवर होगा जी, जंगली जानवर होगा। आई के साथ V5 V1 कुछ नहीं मालूम है, दे लेके खाली खड़े हो गए हो। देखो तो 18 नंबर क्वेश्चन समझ के बनाना। देखो ये ऑप्शन है, इसमें से नीचे वाले में से आंसर बताना है। खूब बढ़िया से पहले क्वेश्चन पढ़ लो, अभी 30 सेकंड्स तक कोई जवाब नहीं देगा, पहले खाली क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से। 18 नंबर क्वेश्चन खूब बढ़िया से पढ़ो, देख लो। ये ABCD द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, सवाल जो आपने मुझसे पूछा, ये क्वेश्चन पहले बढ़िया से ऑप्शन देख लो ABCD, तो नीचे में जवाब देना है 1 2 3 4 में से कौन होगा। पहले बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ लिया जाए 18 नंबर। अभी वॉइस पढ़ लो, फिर वॉइस के बाद एडवर्ब शुरू करेंगे। पहले बोले होते तो एडवर्ब शुरू कर दिए होते। बढ़िया से पहले पढ़ लीजिए सब लोग, तब जवाब दीजिएगा। कोई हड़बड़ी, कोई बेचैनी, कोई ये नहीं है, खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना तिवारी जी। अब वॉइस का अनाउंसमेंट कर दिए, तब हम कैसे पलटे। इसमें से आंसर बताना है, इसमें से 1 2 3 4 5, तो देख लीजिए जो लिखा है अपना उसी आप से आंसर बताइए। 18 नंबर लिख करके आंसर बताइएगा, समझ में आएगा तो हमको लगेगा 17 का बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं। धनंजय कुमार, दो ऑप्शन नहीं होगा इसमें, देखो 1 2 3 4 5 में से कौन होगा। बच्चा वाला मत करो आंसर देने का तरीका, देख लो कौन होगा, देख के जवाब दो। हाँ बोलेंगे अपना शुरू आगे पेमेंट जमा करिए। सब लोग तो समझ गया जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सब तो सीखे गया आपका, बिल्कुल सही है। द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, सवाल जो आपने मुझसे पूछा है, मुझे बहुत आश्चर्यचकित किया है। जब यहाँ गॉट है, गेट गॉट गॉटन, तो यहाँ जाहिर सी बात है क्या होगा, V3 होगा, सरप्राइज्ड। तो उस बेस पे देखा जाए तो एक ऑप्शन ये सही हो रहा है, गॉट मी सरप्राइज्ड। वहीं अगर देखा जाए तो मैं यहाँ दिखा दूं, गॉट मी टू सरप्राइज गलत हो रहा है, गॉट मी सरप्राइजिंग गलत हो रहा है, लेकिन ये गॉट मी सरप्राइज्ड, गॉट मी के साथ V3 ये सही है, और मेड मी के साथ V1 सही है। इससे कोई मतलब नहीं कि हाथ बटाते या नहीं, मेक गेट के साथ रूल फॉलो करना है, मेक के साथ ऑब्जेक्ट V1, गेट के साथ ऑब्जेक्ट V3। तो देखा जाए C और D दोनों सही है, CD वाला ऑप्शन देखा जाए तो 5 नंबर, 18 का आंसर 5 हो गया, एकदम सही है, सब लोगों ने सही जवाब दिया है। अब हम लोग एकदम समझ चुके हैं, अब यहाँ तक क्लियर है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया है। अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं कॉपी में। ये 18 नंबर है, तो एग्जाम्पल उतार लो तो फट से, जल्दी से 18 नंबर उतारिए। 18 नंबर एग्जाम्पल जल्दी से उतार के बताइए, उतार लीजिए, छोड़िए मत। 18 नंबर एक एग्जाम्पल उतार लीजिए फट से। उतर जाएगा तो बोलिएगा।
चलिए हो गया। अब एक काम करो, एक और एग्जाम्पल उतार लो, ये वाला एक 15 नंबर उतार लीजिए। तो जल्दी से उतारिए 2 एग्जाम्पल। एक 15 नंबर उतारिए, उतर जाए तो बोलिएगा 15 नंबर। कोई भी लड़का ये नहीं कि हम उतारेंगे नहीं, छोड़ो हटाओ हमारा क्लियर, नहीं उतार लीजिए। कॉपी में रूल्स के साथ एग्जाम्पल होना चाहिए। इससे क्या होता है कि बातें क्लियर होती हैं। रूल्स 50% चीजों को क्लियर करता है, तो एग्जाम्पल 50% क्लियर करता है। 100% तभी क्लियर होगा जब रूल्स और एग्जाम्पल्स दोनों रहेंगे। उतर गया सब लोग का ये वाला एग्जाम्पल? ठीक है, कह रहे हैं कि उतर गया। चलो आओ एक काम करो, तो ये उतार लो। तो चाहिए तो समझ में आ ही गया, कितना उतारोगे। चलो ठीक है, तो ये उतार लो छोटा सा एग्जाम्पल। 9 नंबर उतार लो। ही मेड मी टू डू ऑल द वर्क। 9 नंबर उतार लीजिए। एक लाइन का क्वेश्चन है, जल्दी उतार लीजिए 9 नंबर। हेलो मंजेश कुमार है, वॉइस बोले पेमेंट आप जमा कर लिए, कल आपने आके जमा कर दिए। हो गया? चलो ठीक है, फिर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। देखो इसको उतारोगे 10 नंबर, तो 10 उतारना है, लास्ट 10 नंबर उतारना लो। एक कम से कम गॉट वाला भी एक रहेगा, तो 10 नंबर उतार लो। तो लास्ट 10 नंबर उतार लीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है, कितना समय लगेगा? 1 मिनट भी नहीं लगेगा। हेलो अमजीत कुमार पांडे। ठीक है चलो हो गया। अब ये तो टॉपिक, अब मेरा लास्ट पूछना है। देखो पॉजिटिव ऑफ का फाइनल बातों को समझ लेते हैं, कंक्लूजन ले लेते हैं। पॉजिटिव ऑफ का कंक्लूजन कि कॉस्टिव ऑफ क्या है? जब सब्जेक्ट कोई काम को खुद ना करे बल्कि सब्जेक्ट काम को दूसरों से करवाए तो उसे कॉस्टिव ऑफ कहते हैं। कॉस्टिव ऑफ का यूज तब करते हैं जब सब्जेक्ट काम को ना करे बल्कि सब्जेक्ट वो काम दूसरों से करवाए, तो वहां कॉस्टिव ऑफ का यूज करते हैं। कॉस्टिव ऑफ 3 तरह के हैं, मेक, गेट और हैव। सब्जेक्ट जब काम खुद नहीं करता है, काम दूसरों से करवाता है, लेकिन उसमें अपनी हाथ बटाता है, तो कॉस्टिव ऑफ मेक का प्रयोग करते हैं। और हाथ नहीं बटाता है तो गेट या हैव का प्रयोग करते हैं। मेक के साथ ऑब्जेक्ट प्लस V1 यूज होता है, गेट हैव के साथ ऑब्जेक्ट प्लस V3 यूज होता है। इससे कोई मतलब नहीं है कि सेंटेंस या क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो काम कर रहा है या नहीं, बल्कि देखना यह है काम करे या ना करे। अगर हाथ बटाता है तो हाथ बटाता है, चाहे हाथ नहीं बटाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। जब क्वेश्चन सामने आए तो याद रखना है कि मेक है तो ऑब्जेक्ट प्लस V1 और गेट हैव है तो ऑब्जेक्ट प्लस V3। बोलो जी, क्या एकदम यहां तक क्लियर है ना? आपका इशू नहीं था, आपका प्रॉब्लम है, ये तो आप सॉल्व करेंगे। देखो पॉजिटिव ऑफ का यहाँ पर आकर क्या हुआ, द इंड। सब एग्जाम्पल अच्छे से लिख लिया गया है ना जी? हिंदी में एग्जाम्पल लिख लिया गया है ना? हिंदी में एग्जाम्पल लिख लिया गया है ना? अरे हिंदी में एग्जाम्पल लिखिए हो, हिंदी में लिख के तीनों तरीके से बना लिए हैं। अगर हिंदी में लिखकर बनाए हैं तो बोलिए, हम समझ जाएंगे कि हाँ हिंदी में लिख लिए हैं। लिख लो, हिंदी में लिख लिए हैं। हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं आप? चलो यस सर, लिख लिए हैं। ठीक है, अब आओ। क्या नाम है आपका? अब हम लोग, अब देखो क्लास खत्म होगा, अब तो खत्म ही होगा। इसका जो PDF है वो हम शेयर कर देंगे। इसका PDF शेयर कर देंगे अभी आप
अपना अच्छे से आप बना लीजिएगा, देख लीजिएगा जो भी क्वेश्चन है, और कल से हम लोग शुरू करेंगे। इसका पीडीएफ शेयर कर देंगे, आप बना लीजिएगा। सारा क्वेश्चन आप बना चुके हैं, आप एक आध रह गया है तो उसी बेस पर बनेगा। और देखो तो ये पढ़ाए हैं टॉपिक आपको, गेट यूज टू, ये सब पढ़ाए हैं क्या? बी यूज टू, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, पढ़ाए हैं ये सब? जरा बताइए तो। नहीं सर, नो सर, नो सर। ठीक है, तो कल हम लोग का देखो ये जो टॉपिक यहां लिखे हैं बाबू, हाँ जी देखो, ठीक है बाबू, हो गया, समझ गया नहीं पढ़ाए हैं। देखो ये जो टॉपिक है ना, गेट यूज टू, बी यूज टू, लुक फॉरवर्ड टू, विद वी टू, ये 2 दिन का टॉपिक है, 2 डेज, 2 दिन का टॉपिक है ना। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो 2 दिन लगेगा, 1 दिन में भी कंप्लीट हो सकता है अगर आप सीरियस होकर पढ़ें तो, अन्यथा 2 दिन में भी ये कंप्लीट हो जाए। 2 दिन का मोटा मोटी मान के चलो टॉपिक है, तो कल और परसों ये 2 दिन हम लोग इसी पर काम करेंगे। अच्छा, क्लास खत्म होने के बाद आज शाम में एक क्लोज टेस्ट दिए थे, कल तक चेक कर लिए थे। हमको लगता है कि 40 से 42 लड़का कल लाइव आया था 4 से 6 के बीच में, 4 PM से 6 PM के बीच में, 4 PM नहीं, 4 से 5 के बीच में 40 से 42 लड़का लाइव आया था। तो उनको कल क्लोज टेस्ट हम चेक करा दिए। जो लोग लाइव नहीं आया था वो तो उसकी गलती है, मैंने नोटिफिकेशन दे दिया था कि क्लास चलेगा। रही बात क्लास को यहाँ कोचिंग में आकर नहीं करना है, ऑनलाइन करना है, घर में बैठ करके बात बनाने से बढ़िया है कि हम अपना मोबाइल खोलकर क्लास कर लेंगे। तो नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर भेज दिया गया था। तो 4 से 5 ये क्लोज टेस्ट चला था। एक और क्लोज टेस्ट आज शाम में हम आपको भेजेंगे। जैसे बनाए थे वैसे एक क्लोज टेस्ट और बनाइएगा। तो कल हम लोग सबसे पहले बात करेंगे गेट यूज टू, है ना, बी यूज टू, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, ये सब टॉपिक पर। इसके बाद लास्ट में जब आधा घंटा रह जाएगा, हाफ एन आवर रह जाएगा, तो हम लोग बात करेंगे किस पर? हम लोग बात करेंगे क्लोज टेस्ट पर। लेकिन शुरुआत का 1.5 घंटा, 1.5 आवर, 1.5 घंटा हम लोग बात करेंगे गेट यूज टू, बी यूज टू, लुक फॉरवर्ड टू पर। और लास्ट में जब आधा घंटा बच जाएगा तो हम लोग बात करेंगे क्लोज टेस्ट पर। इसका पीडीएफ, ये अभी वाला कॉस्टिवो का पीडीएफ अभी हम शेयर कर दे रहे हैं, लेकिन क्लोज टेस्ट वाला जो है हम रात में घर से भेजेंगे, 6-7 बजे शाम में भेजेंगे, 6 बजे शाम में भेज देंगे। आप बढ़िया से बना उना के रात में रहिएगा। लाइव सेशन आपका 11 बजे से रोज चलेगा, शाम का नहीं। काहे कि बहुत शाम हो जा रहा है, घर पर जाकर के हम लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, और ऑनलाइन के लिए अलग से मेहनत करना पड़ रहा है, सारा मटेरियल तैयार करना पड़ रहा है। तो हम लोग का लाइव सेशन 11 बजे से ही चलेगा, रोज 11 से। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉस्टिव ऑफ एकदम क्लियर हो गया ना जी? किसी कुछ कहना नहीं ना है कॉस्टिव ऑफ को लेकर के? क्लियर है ना? चलो यस, क्लियर है। ठीक है, चलो फिर रख रहे हैं हम। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम रख रहे हैं। ठीक है, अभी पीडीएफ शेयर कर दे रहे हैं, बना लीजिएगा सारा क्वेश्चन दोबारा से क्वेश्चन बना लीजिएगा अभी। सर जी वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट, ये रूल है बाबू पॉजिटिव वर्ब का, इसीलिए वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये रूल है। पॉजिटिव वर्ब का यही स्ट्रक्चर होता है, वर्ब के पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है।